Everyone, how are you all? I hope you all are doing good at your place. So let's continue your next topic of this chapter number first. Okay, so we were reading on this topic that what is an irrigation? What is an irrigation? The supply of water to crops at a regular interval is called the irrigation. Okay, so we will discuss the sources of irrigation today. So for there are the many types of sources of irrigation like traditional types and the modern types. तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब कि पहले के टाइम में जो इरिगेशन के मेथड्स होते थे, लोग जिस तरीके से सिंचाई करते थे, so the water available in the wells, lakes and canals is lifted up by the different method in different regions. जो आपका पानी आपके कुएं, झीलों वगैरह में, कैनल्स में होता था, उसको अलग अलग तरीके से खेतों तक ले जाया जाता था. जैसे कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड. इसमें क्या होता था, बेसिकली जो कैटल्स होते हैं यानी जो आप अपने मतलब लाइक वहाँ पे ऑक्सन वगैरह होता था, ह्यूमन, इनका यूज़ जो है वो इस मेथड में इनको यूज़ किया जाता था. सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. ये जो मेथड थे ये काफ़ी सस्ते थे, मतलब इसमें ना तो किसी को पैसा देना पड़ता था, है ना, और लेस एफिशिएंट थे. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, देखो बहुत सारे जो आपके ट्रेडिशनल वेज है उनमें से कुछ टू हैं, मोट, चेन, पंप. ओके, तो मोट देखिए जिस तरीके से मोट यानी कि ये जो पर्सन है ये इसके अंदर किस तरीके से घड़े से पानी भर के किस तरीके से पानी को फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये होते थे, है ना. चेन पंप जैसे लाइक इस तरीके से, है ना. सो ढेकली एंड द रहट, रिवर सिस्टम, लेवर सिस्टम. पंप आर कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर. पंप्स जो थे उनका यूज़ किसके लिए किया जाता था, पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप. और इस पंप को चलाने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती थी, मतलब बिजली से भी वो चलता था, डीजल से भी चलता था. तो अगर आपसे पूछते हैं कि इरिगेशन के कोई भी 2 या 3 ट्रेडिशनल मेथड बताओ तो आप ये बता सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स, यानी कि आजकल जो मॉडर्न टाइम में जिस तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के लिए. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के वो हमें इकोनॉमिकली भी जो है हमारी हेल्प करते हैं. द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज. जो मेन मेथड्स होते थे जैसे कि लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम. तो देखो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेते कि बताओ स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है. तो देखो स्प्रिंकलर सिस्टम तो एक बहुत वेल नोन आपका सिस्टम है. कभी अगर आपने खेत वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पे फव्वारे की फॉर्म में एक तरीके से पानी सब जगह स्प्रिंकल होता है ना, सब जगह वो पानी चला जाता है. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो ऐसी जगहों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो कि अनइवन होता है, मतलब एक लेवल में जो होती है आपकी लैंड नहीं होती है, अनइवन होती है, जैसे कहीं से ऊंचा है कहीं से नीची है ना. तो अनइवन लैंड के लिए ये काफ़ी यूज़फुल सिस्टम है आपका. दिस द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप. देखो कैसे होता है इनके अंदर, ये मान लो आपकी फसल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइप्स होती है ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली लगे होते हैं और इनके यहाँ पे रोटेटिंग नोजल होती है जो चारों तरफ क्या होती है, रोटेट होती है, घूमती है. इससे क्या होता है, इन 4 डायमेंशंस जो है पानी खेतों तक पहुँच जाता है, मतलब फसल तक पहुँच जाता है, ठीक है. आर द जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट अ रेगुलर इंटरवल. और ये सभी जो आपके मैंने आपको परपेंडिकुलर पाइप बना के बताए ये सारे के सारे जो थे वो एक मेन पाइप से जुड़े हुए रहते हैं. वैन वाटर इज ऑलोड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप. जब पानी इस मेन पाइप में जाता है तो प्रेशर की वजह से वो पानी ऊपर चढ़ता है और उन नोजल्स तक पहुंचता है और पानी स्प्रिंकलर होता है. इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स एंड इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप. और ये क्रॉप्स पर स्प्रिंकल होता है. एंड इट इज रेनिंग, अगर मान लो बारिश आ रही है, स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द लॉन्स. स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली लॉन्स के लिए यूज़ होता है, कॉफ़ी के लिए होता है, कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह जो क्रॉप्स होती है वहाँ पे इस तरीके के जो इरिगेशन सिस्टम का यूज़ होता है. जब यहाँ पे जब ये पानी जो होता है वो जब स्प्रिंकल होता है तो मानो ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस तरीके की जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई आपने फसल उगा रखी है, ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम में मतलब होता है इसकी जो रूट्स होती है नीचे, इस प्लांट्स की जो रूट होती है, यहाँ पर पानी क्या होता है डायरेक्टली गिरता है हर एक रूट, हर एक प्लांट के आसपास। जैसे कि ये प्लांट के बाद ये जो नेक्स्ट प्लांट है, यहाँ पे रूट में जो है पानी ड्रिप बाय ड्रिप बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन ट्रीज। इस तरीके की जो टेक्निक होती है वो बेस्ट होती है किन प्लांट्स के लिए, जो कि फ्रूट प्लांट होते हैं, यानी जिनमें फ्रूट्स आते हैं, गार्डन्स के लिए, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर और इसके अंदर पानी भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड इट इज़ बून इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये एक वरदान की तरह है ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पे बेसिकली लोग ड्रिप सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स जो होती है, वीड्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो जो आपकी क्रॉप में जो प्लांट होते हैं उन प्लांट्स के साथ ही अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि उन प्लांट के साथ ही साथ साथ उग जाने वाले अनवांटेड प्लांट जिनको आप नहीं चाहते वो भी उग जाते हैं, तो इन अनवांटेड प्लांट्स को ही हम वीड्स बोलते हैं। बूजो एंड पहेली वेंट टू द नियर बाय वीट फील्ड एंड सा दैट देयर वर द सम अदर प्लांट इन द फील्ड। बूजो और पहेली गए थे अपने उनके साथ फ्रेंड्स के साथ पास के खेत में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ दूसरे प्लांट भी उन क्रॉप वीट की प्लांट के साथ उगे हुए थे। सो ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट्स इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। जो खेत होता है उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो मेन क्रॉप होती है जैसे वीट है, तो उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होने लग जाते हैं, एंड दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट आर कॉल्ड द वीड्स। इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ही हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज़ कॉल्ड द वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, वीड्स को हटाना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीडिंग इज कॉल्ड द weeds is called the weeding. Weeding is a necessary since weeds complete with the crop plant for the water. Weeding जो होता है वो बहुत necessary हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप के साथ compete करने की कोशिश करते हैं। compete का मतलब ये है कि मान लो कोई प्लांट है, आपने वीट का प्लांट उगाया, ठीक है, तो वीट के प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जितनी सनलाइट मिलनी चाहिए, मतलब जितने भी उसको न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, तो क्या होता है कि उसके पास उसके साथ साथ अगर कोई वीड्स मतलब उग जाती है, कोई प्लांट अनवांटेड प्लांट उग जाता है, तो उनके भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है न्यूट्रिशन का, मतलब जितना न्यूट्रिशन उस अकेले प्लांट वीट को मिलना चाहिए था उसमें अब वो आधा न्यूट्रिशन उस अनवांटेड प्लांट को भी मिलने लग जाता है। सो thus they weeding with the crop plant for the water nutrients space and sunlight, और वो आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं। thus they affect the growth of the crop। इस तरीके से क्या होता है वो क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है। सम वीड्स इंटरफेस इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी द पॉइजनस फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कई बार जो वीड्स होते हैं वो पॉइजनस टाइप्स पे ही होते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है, और ह्यूमन्स बींग के लिए भी, मतलब इंसानों के लिए भी। सो फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो किसान होते हैं वो कई तरीके अपनाते हैं कि ये वीड्स न उगे, इनको हटाने के भी, है ना। सो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। कि टिलिंग प्रोसेस जो होता है, मतलब आप बीज बोने से पहले अगर उस जगह को प्रॉपरली टिल कर दो, मतलब अच्छे से उसको मिट्टी को इवन कर दो अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि ईजिली वीड्स निकल आती हैं, विच मे दैन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। फिर क्या होती है वो बाद में सूख जाती है। मतलब जैसे आपने मान लो आपने सो करने से पहले, सोइंग यानी कि बीज बोने से पहले उस प्रॉपरली उस जगह की सॉइल को अच्छे से इवन कर लिया, तो उस समय जो एक्स्ट्रा प्लांट होंगे वो भी उसके साथ आ जाते हैं और वो इजीली उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स होकर फिर वो हट जाते हैं। तो द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय द अपरूटिंग एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। और दूसरा तरीका होता है कि आप उनको हाथों से काट काट के हटाओ, ठीक है। सो फ्रॉम द टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। कई बार ये जो काम होता है वो खुरपी की हेल्प से भी किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड द वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का भी यूज़ करके आप वीड्स को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक जैसे 2,4-D। 2,4-D मीन्स होता है 2,4-डाई मैथिलीन, ठीक है। ये एक टाइप की वीडीसाइड्स होता है जिसको अगर आप
अपने मिट्टी के अंदर उसको छिड़कते हो, स्प्रिंकल करते हो, तो वीड्स प्लांट इजीली ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्प्रेड इन द फील्ड टू द किल वीड्स। इसका यूज़ बेसिकली वीड्स को ख़त्म करने के लिए करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। इससे आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। द वीडीसाइड आर द डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर की हेल्प से हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। देखो, जब आप इनको स्प्रे करते हो फील्ड के अंदर, तो उस समय क्या होता है, आप फार्मर की हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। तो इसलिए उनको इन केमिकल का यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए विद द पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। और जब भी आप इनको आप इनको स्प्रे कर रहे हो अपनी फील्ड के अंदर, उस समय आपके फेस पे कुछ ना कुछ कपड़ा होना चाहिए ताकि वो आपको अफेक्ट नहीं कर सके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।